बलात्कारी को फांसी दो। अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। और जुर्म के टक्कर में जो जुर्म के टक्कर में अब दौर चले गया है जब रैलियां और हम मोमबत्ती हम रोड पे निकलते हैं। अगर हमें एक ठोस कदम आज उठाने होंगे, अगर हम यहाँ नहीं कर सकते तो हमारे घर के अंदर जितने भी राम और सीता के प्रतिमा है उन्हें बाहर फेंकना होगा। जी बिल्कुल, सबको जागना होगा, सबको जागना होगा। इन बहनों को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। आपको एक चीज और बताता हूँ कि आज किसी वर्ष हमारे इस थलीसैंण क्षेत्र में 5 रेप केस आए। तो आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लक्ष्मण रावत पहाड़ी ब्लॉग में। तो आज सुबह से तो हमने कोई ब्लॉग बनाया नहीं है, आप हम पेपर देके भी आ चुके हैं। वो हमारा कॉलेज सामने की साइड को है, देख सकते हो आप कॉलेज भी। तो जो ISBT में 16 साल लड़की का रेप हुआ था उसके लिए यहाँ रैली निकाली जा रही है कॉलेज की तरफ से, देख सकते हो। आप देख सकते हो रैली निकाली जा रही है जो ISBT में देहरादून में रेप हुआ था। फांसी दो, फांसी दो, आज दो अभी दो, आज दो अभी दो, आज दो अभी दो। जस्टिस, जस्टिस, जस्टिस। मर्द नहीं है साथ में, मर्द नहीं है साथ में। जस्टिस, जस्टिस। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। जस्टिस, जस्टिस। फांसी दो, आज दो अभी दो। बलात्कारी को फांसी दो। स्टॉप, रेप, स्टॉप, रेप। जो मर्द नहीं है साथ में। चूड़ी पहने हाथ में। स्टॉप, रेप, स्टॉप, रेप। जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारी को फांसी दो। स्टॉप, रेप, स्टॉप, रेप। आज दो अभी दो। बलात्कारी को फांसी दो। बहन हम शर्मिंदा है, अरे बंगाल जिंदा है, बहन हम शर्मिंदा है। तेरे कातिल जिंदा है। जिस घर से बलात्कारी निकलेगा मारेंगे। स्टॉप, रेप, स्टॉप, रेप। वी वांट, जस्टिस, वी वांट। जस्टिस। बंद नहीं है साथ में, चूड़ी पहने हाथ में, बंद नहीं है साथ में। चूड़ी पहने हाथ में। बलात्कारी को फांसी दो। जस्टिस। तेरे कातिल जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। जस्टिस, We want, जस्टिस। stop, रेप, जस्टिस, we want, जस्टिस, we want, जस्टिस। stop, रेप, stop, रेप। बहन हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बंद नहीं है साथ में। We want justice, we want जस्टिस, जस्टिस। बहन हम शर्मिंदा है। तेरा कातिल जिंदा है। जस्टिस। अरे आज दो भी दो, बलात्कारी को फांसी दो। आज दो भी दो। बलात्कारी को फांसी दो। जस्टिस, जस्टिस। justice delayed, justice denied, justice delayed, जस्टिस डिनाइड, justice delayed, जस्टिस डिनाइड। फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारी को फांसी दो। तेरे कातिल जिंदा है। हर महिला की एक पुकार। बलात्कारी को We want, जस्टिस, जस्टिस। तेरे कातिल जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है।
बलात्कारी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारी को फांसी दो, आज दो, अभी दो, बलात्कारी को फांसी दो, आज दो, अभी दो, बलात्कारी को फांसी दो। जस्टिस, जस्टिस। शर्मिंदा है, तेरा कातिल जिंदा है, शर्मिंदा है, तेरा कातिल जिंदा है। जस्टिस, जस्टिस। स्टॉप, रेप, स्टॉप, रेप, स्टॉप, रेप, स्टॉप। रेप। मैं अपना अधिकार मांगती, मांगती, मैं अपना अधिकार मांगती, नहीं भीख मांगती, मैं अपना अधिकार मांगती। नहीं किसी से भीख मांगती। We want, जस्टिस, we want, जस्टिस, we want, जस्टिस। stop, रेप, stop, रेप, We want, जस्टिस, we want। जस्टिस। जोर जुर्म के टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इस घर से बलात्कारी निकलेगा, उस घर में मारेंगे, इस घर से बलात्कारी निकलेगा। उस घर में जैसे मारेंगे। आज दो, अभी दो, आज दो, अभी दो, बलात्कारी को फांसी दो, आज दो, अभी दो, बलात्कारी को फांसी दो। स्टॉप। रेप, बलात्कारी को फांसी दो। जस्टिस डिले, जस्टिस डिले। तेरे कातिल जिंदा है, तेरा कातिल जिंदा है। जस्टिस, तेरा कातिल जिंदा है, तेरा कातिल जिंदा है। तेरा कातिल जिंदा है। बलात्कारियों को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो। घर से बलात्कारी निकलेगा। जस्टिस, बेटी का सम्मान बढ़ाओ, महिला का सम्मान दे। जस्टिस, जस्टिस। रेप, चूड़ी पहने हाथ में। जस्टिस, जस्टिस। अपराधियों को सजा दो। रेप, रेप। को फांसी दो। तेरा कातिल जिंदा है, तेरा कातिल जिंदा है। बलात्कारियों को फांसी दो। आज दो, अभी दो, को फांसी दो। आज दो, अभी दो। है अब वह दौर चले गया है जब रैलियां और हम मोमबत्ती निकल कर हम रोड पे निकलते हैं। अगर हम माता बहनों को देवी कहते हैं तो अगर हम लोगों को ठोस कदम उठाने होंगे। अगर हम माता बहनों को देवी नहीं तो देवी कहना छोड़ देंगे, आज से देवी पार्वती कहना छोड़ देंगे। अगर ये एक्शन हमने नहीं लिया तो आने वाले टाइम में ये हमारे भाई बहनों माता बहनों के साथ भी हो सकता है। आज से हम लोगों को इस पे प्रति ठोस कदम उठाने होंगे। हम अगर कोई भाई कोई बलात्कारी अगर हमारी बहनों के साथ सीता हरण करेगा तो हम उसका लंका दहन करने के लिए भी खड़े रहेंगे। ये आज हम लोगों को सोचना पड़ेगा। अगर हमें ये ठोस कदम आज उठाने होंगे, अगर हम यहाँ नहीं कर सकते तो हमारे घर के अंदर जितने भी राम और सीता के प्रतिमा है उन्हें बाहर फेंकना होगा। जी बिल्कुल। और अगर हम महाभारत और द्रौपदी हरण को मानते हैं, गलत मानते हैं, अगर ऐसा हमारी सोसाइटी में होता है तो हमें उसके खिलाफ लड़ना होगा। अगर नहीं लड़ सकते तो बिल्कुल हमें गीता रामायण जैसे पाठ छोड़ देने होंगे, उनका पढ़ना बंद करना होगा। ये हमें आज ठोस कदम उठाने होंगे। किस तरह हम देखते हैं कि किस तरह सबको जागना होगा, सबको जागना होगा। अपना पूरा जीवन कैसे पढ़ाई करती है, रात दिन अपना संघर्ष करती है, किस तरह से वो अपने खुशियों को दबाती है, अपने परिवार की खुशियों को दबाती है। और कुछ दरिंदे कैसे उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं, उसका बलात्कार करते हैं, उसके अंगों को काटने का काम करते हैं। हमें आज इस चीज को देखना होगा किस तरह एक 3 साल की बच्ची के साथ रेप होता है। यह सोचने का विषय है, यह विचारधारा कहाँ से पनप रही है। हमें ये चीज आज करनी होगी कि
जिस घर से बलात्कारी निकलेगा उस घर में हमें घुसकर मारना होगा। जिस कोख से बलात्कारी निकलेगा उस कोख को हमने शून्य करना होगा। हमें आज हमें ठोस कदम उठाने होंगे। हमें ये कदम उठाने होंगे कि जब हम देखते हैं कि अभी परसों की घटना है कि किस तरह एक छोटी सी नाबालिग बहन के साथ 5 से 10 लोग रेप करते हैं, किस पीड़ा से वह गुजरती होगी। हम लोगों को समझना होगा ये चीजें। किस तरह बिहार की घटना है, किस तरह उसकी गलती क्या थी, वो भगवान ने उसको लड़की बनाई, ये गलती थी उसकी। ये आज सोचने का विषय है। और हम देखते हैं, अगर हम अपने रिपोर्ट देखें तो हर घंटे में 8 रेप होते हैं। किस दुनिया में हम जी रहे हैं? ये देवभूमि, ये बोलते हैं हम इंसानियत कुछ नहीं रह चुका है। आज हम सबको खुद अब संघर्ष करना होगा। हथियार निकालने होंगे, मोमबत्ती नहीं, मोमबत्ती का टाइम चले गया। अब हथियार निकालने होंगे, इसके लिए संघर्ष करना होगा। आज हमें ये ठोस कदम उठाने होंगे। यहाँ पर जितने लोग भी हैं उन सबको ठोस कदम उठाने होंगे हम लोगों को। जब हम कहते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन कहते हैं कि इसकी रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करोगे? तन से करेंगे, मन से करेंगे। और जब दूसरी बहन के साथ वहाँ पे बलात्कार होता है तो हम वीडियो बनाते हैं, हमारी इंसानियत वहाँ पे वो नारा कहाँ गया जो तुमने 15 अगस्त के दिन 26 जनवरी के दिन जो शपथ लिया था, वो शपथ कहाँ गया? उस दिन भी बोलो ना, इस बहन की रक्षा मैं करूंगा। कैसे करूंगा? तन से करूंगा, मन से करूंगा, धन से करूंगा। ये हमारे पास ये हौसला होना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि वसूलों पे अगर आँच आए तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ये आज हम लोगों को ठोस कदम उठाने होंगे। आज हम जब देखते हैं कि हमारे समाज में हमारे निर्णय जो जिनको चुनकर हम संविधान में निर्णय अधिकारों को बनाने के लिए भेजते हैं, हमारा प्रशासन, हमारा सरकार आंख बूंद कर इन चीजों को सहता रहता है। आज हम लोगों को खुद ऐसे एकजुटता के साथ इनका विरोध खिलाफ खड़ा होना होगा। और इस चीज को हम ही रोक सकते हैं। हम कहते हैं ना कि युवा रीढ़ की हड्डी है। जिस दिन युवा अपना युवापन दिखा देगा ना, उस दिन पता चल जाएगा कि युवा क्या है। तो हम सबको आज खड़ा होना है। आप ही लोगों में से दुर्गा निकली है, आप ही लोगों से काली निकली है, आप ही लोगों से टिंचरी माई निकली है, आप ही लोगों से दुर्गावती निकली है। ये मत भूलो, आप ही लोगों में से ये लोग निकले हैं। आज हम सबको एक होकर इसका विरोध लड़ना होगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये रैली निकाल कर क्या होगा। हम मुर्दे नहीं हैं जनाब, हम इंसान हैं और दूसरे का दर्द समझते हैं। हम दूसरे का दर्द समझते हैं। हम मानते हैं कि प्रत्येक भारत की बहन हमारी बहन है। जब हम कहते हैं कि थलीसेन हो या हो गुवाहाटी, अपना देश अपना माटी, तो हम बोल रहे हैं भारत के किसी भी कोने में किसी भी भाई बहन के साथ अगर बुरा होता है तो हम उसकी आवाज बनेंगे, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे, चाहे अंतिम सांस तक क्यों न लड़ना पड़े, उसके साथ संघर्ष करेंगे जितना हमसे हो सके। और आज ये प्रत्येक व्यक्ति को करना होगा, ये आज प्रत्येक समाज को करना होगा। ये जैसे आतंकवादी सोच है, उसी तरह आज समाज में रेप पनप रहा है। ये भी पूरे मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आज हमको इसके बारे में सोचना होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। इन बहनों को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूँ, हे भारत की दुर्गा जगो, हे भारत की काली जगो, हे भारत के राम जगो, हे भारत के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जगो। मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। आज है किसी में हिम्मत कि 1 हफ्ते तक हम यहाँ पर हमारे साथ संघर्ष करेंगे? है किसी में हिम्मत? बोलो, है किसी में हिम्मत? है कि हमारे कॉलेज में ये दिक्कत होती है, हमारे समाज में ये दिक्कत होती है, तो हम हैं जो हम एकता से लड़ेंगे। है हिम्मत? है हिम्मत? आवाज नहीं आ रही है हिम्मत? आवाज नहीं आ रही है हिम्मत? नहीं, और जोर से है हिम्मत? जिस घर से बलात्कारी निकलेगा, we
जस्टिस जस्टिस। आप ही बताओ कितने दिन तक हम ये संघर्ष करेंगे? कर पाएंगे? है जुनून, है जुनून, है। ठीक है, करेंगे ना कल से? ठीक है, तो कल से जो जो रेडी है वो अजय में अपना नाम लिखा ले। आज से हमारे क्षेत्र के किसी भी भाई बहन को अगर कोई भी दिक्कत होती है तो हम उसके साथ खड़े हैं। ये हिम्मत हम करेंगे आज से। और आज से हम एक ग्रुप यहाँ पर बनाएंगे जो हमारी राट का प्रत्येक व्यक्ति के संघर्षों के साथ संघर्ष करेगा। ऐसा हम एक टीम बनाएंगे बनाएंगे। एक इसलिए मैं एक आज इतनी बदतर खबर आपको सुनाना चाहता हूँ कि मैं एक लड़की थी जिसने IPS की ट्रेनिंग क्लियर कर दी। ठीक है, वो IPS बन गई हो। बहन थोड़ा सा दीदी, उसने IPS की क्वालिफाई कर दिया था। लेकिन जब वो गुरुजी के पास जाती है, अपने गुरु के पास जाती है, तो वो अपने गुरु को बोलती है मैं समाज में क्या संघर्ष करूंगी, मैं समाज के लिए क्या न्याय करूंगी। मेरे साथ खुद बलात्कार हुआ है बचपन में, मेरे साथ खुद बलात्कार हुआ है और मैं ये बात अपने माता पिता को नहीं बता पाया। कितनी बुरी बात है कि आज हमारे समाज के हमारे माता बहनें हमें अपना दर्द नहीं बता पा रही है। कितनी शर्मिंदगी की बात है, कितनी शर्मिंदगी की बात है। आज हमें सोचना पड़ेगा कि अगर हमारी माता बहनें भाई बहन अगर अपनी बात हम तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो इसमें किसकी गलती है? हमारे परिवार की गलती है। हमें सोचना होगा। हमें जब वो अपनी बात हम तक नहीं बता पा रही है तो गलती किसकी है, ये आज हमें सोचना होगा। ऐसी अनेकों घटनाएं हैं, मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। इतने घंटे, हर 8 मिनट में एक रेप होता है और ऐसा रेप नहीं है कि बहन को छुड़ा इस चीज को आज हमें समझना होगा। ठीक है, इस चीज को आज हमें सुनना, अपने अंदर उस दर्द को सहना होगा, बताना होगा कि हम एक हैं। हम बोलते हैं ना स्टूडेंट पावर नेशन पावर, तो उस पावर को आज दिखाने की जरूरत है। ठीक है, तो अभी मैं फिर से आप लोगों को बोल रहा हूँ, जो भी हमारी समिति से जुड़ना चाहता है वो अजय आगे आ जाओ, अजय में अपना नाम लिखा ले और कल से हम इन चीज़ों के लिए संघर्ष करेंगे। आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि आज इसी वर्ष हमारे इस थलीसैंण क्षेत्र में 5 रेप केस आए। वो लोगों तक नहीं पहुँचे पर 5 रेप केस आए। ये सोचने की बात है इतने छोटे क्षेत्र में भी। ठीक है, क्योंकि हम लोग बता नहीं पाते। हमें एक अंदर से इतनी पीड़ा होती है कि हमने अपने माता पिता तक को नहीं बता पाते। और 100 में से 90% केस ऐसे होते हैं कि बहन को बोला जाता है कि चुप बैठ, सह ले। क्यों सहे? क्या गलती है उसकी कोई गलती ना होने के बाद भी वो सहती है। तो इस चीज़ को हमें देखना होगा। ठीक है, बाकी नाम लिखा लेना इसमें। ठीक है, फिर से चले। We want justice! We want justice! We want justice! दो 2017 से हम ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अब हम लोगों को धरने पे बैठना होगा। ठीक है, ये मेरी समस्या नहीं, तुम्हारी समस्या है। ठीक है, जब तक आज हम एक हो गए तो कल भी हम एक हो सकते हैं। सर क्यों? एक ही तो होना ना, एक में है ना। एक हफ्ते क्लास नहीं पढ़ेंगे तो कौन कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर बस लग गई तो हमारे पूरी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, आज हम 100 रुपये दे रहे हैं, 50 रुपये दे रहे हैं। ठीक है, और वहाँ पे 10-20 रुपये देंगे तो फायदा किसका है? यहाँ पे NCC आ जाएगी तो किसका फायदा है? पता है ना NCC। मैं 2017 से लगातार उसके लिए लेटर भेजता हूँ। मैं थक चुका हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग एक होकर उसके विरुद्ध लड़े। हम चाहते हैं यहाँ पे MSc हो। यहाँ पे BSc करते हैं बच्चे, उनको MSc की यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। तो हम MSc के लिए भी यहाँ पे संघर्ष करेंगे। बोलो साथ है? साथ है ना? अज्जू नाम लिख ले।
कॉपी पकड़ लो, अपना नाम, क्लास और मोबाइल नंबर। We want जस्टिस जस्टिस चोर जुर्म के टक्कर में, चोर जुर्म के टक्कर में We want stop 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 student power, student power, student power, नेशनल पावर student power, नेशनल पावर। छात्र शक्ति। तो अभी के टाइम पे हम कॉलेज से भी घर आ चुके हैं और हमने मतलब जो आजकल ये रेप चल रहा है, हमने एक तो पहले वीडियो बना रखी है, डॉक्टर का रेप हुआ था जो कोलकाता में, वो भी आप देख रहे हो। और अब ये ISBT में भी हो चुका है केस, मतलब 2-4 दिन हो गए इस केस को भी। ISBT में एक 16 साल लड़की का रेप हुआ, 16 साल की थी वो बस अभी। और उसके जो मतलब जिन्होंने रेप किया उसके सब वो दादा की उम्र के थे लगभग। पहले वाला था जो 57 साल का था और उसके बाद 53 साल के, कोई 42 साल के, ऐसे एज के थे वो, मतलब 4-5 लोग थे वो, मतलब है। ऐसे ऐसे केस हो रहे हैं। देखो क्या मतलब उत्तराखंड को या भारत को, पूरे भारत को क्या हो गया है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि ऐसे ऐसे केस, कहीं पर घंटियां चोरी हो रही है, कहीं पर ये रेप हो रहे हैं, हर जगह अलग अलग क्षेत्रों में रेप हो रहे हैं। तो मतलब सरकार भी कुछ कर नहीं रही। मेरे हिसाब से तो वो आंटियां भी कह रही थी, मतलब जो आए थे महिला मंगल दल की, थलीसैंड महिला मंगल दल की, वो भी कह रहे थे कि इन सब के लिए मतलब एकदम तगड़े कानून होने चाहिए। सीधा गोली मारो या तो सीधा फांसी पे चढ़ाओ। फांसी पे चढ़ाना सही होगा, क्योंकि जो एक बार फांसी पे चढ़ जाएगा तो उसके बाद दोबारा कोई करने की एक चीज करने की कोशिश नहीं करेगा। तो ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल सबको फांसी पे चढ़ाना चाहिए जो ऐसे केस कर रहे हैं। इसी से भारत का कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि देश मतलब क्या बोलूं मैं, देश एकदम इतनी गहरी स्थिति में जा चुका है अभी। एक टाइम के लिए देखे तो बहुत बेकार स्थिति में है अभी देश। क्योंकि आप देख ही रहे होंगे ये रेप, कहीं पर खून, कहीं पर कुछ, यहाँ बहुत ऐसी चीजें हो रही है। भारत, उत्तराखंड में तो हो ही रही है, पूरे भारत में हो रही है ये। तो ऐसी ऐसी चीजों के लिए सरकार को एकदम तगड़े नियम कानून लाने चाहिए। और एक जो भैया थे वो इस कॉलेज के अध्यक्ष थे मुझे लग रहा है, तो उन्होंने ये भी कहा था लास्ट में कि हमारे यहाँ कॉलेज की सुविधाएं नहीं, मतलब कॉलेज बैलरो से आने के लिए बस की दिक्कत है। हमने भी आपको बताया था, उन भैया ने भी बताया वीडियो में उस समय कि कॉलेज के लिए दिक्कत है। वो 2017 से वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ कॉलेज NCC होनी चाहिए, मतलब यहाँ कॉलेज में NCC होनी चाहिए। और यहाँ मतलब बस की सुविधाएं नहीं है, तो बस की सुविधाएं भी होनी चाहिए। MSc भी नहीं है इस कॉलेज में, थलीसैंड कॉलेज। BSc हो रही है पर MSc के लिए BSc हो रही है पर MSc है। यहाँ एक रहने की दिक्कत भी है, तो इसके कारण भी हम रेगुलर कॉलेज नहीं करते। यहाँ मतलब हर चीज की दिक्कत है, पढ़ाई को लेकर रेप, बलात्कार, सब चीजें हो रही है यहाँ। तो क्या करें, पूरा भारत बर्बाद हो चुका है। नेताओं की सारी गलती है इसमें देखा जाए तो, क्योंकि वही कर रही, वही चला रही है इस देश को। तो नेता ही चला रहे, बाकी कौन चला रहा है? पुलिस क्या करेगी? पुलिस भी तो नेता के आगे चुप हो जाती है। और एक अंकिता भंडारी का केस देखा होगा आपने, वो भी बहुत बड़ा केस हुआ था, उसमें भी मतलब अभी तक उस न्याय नहीं मिला। और एक सुशांत सिंह राजपूत जो एक्टर थे, उनको भी CBI के हवाले भी किया था उस केस को, पर CBI भी कुछ नहीं कर पाई। तो कहने का मतलब ये है कि इस देश में कुछ नहीं होगा, ऐसे चुप रहने से कोई फायदा नहीं है। बोलो, अपने हक के लिए लड़ो बस। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करेंगे। तो आप भी कमेंट करके बताना कि हम सही वीडियो बना रहे कि नहीं बना रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि जब आप शेयर करोगे तभी दूसरे लोगों तक ये खबर जाएगी और सबको ये बात पता चलेगी। तो बाय बाय।